हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं इनहांस कोडिंग स्किल चैनल। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी उसके अंदर मैंने जावा का सिलेबस डिस्कस किया था कि हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। अगर वो आपने नोट्स नहीं देखे हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपको टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिलेगा इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में, तो आपको उस पर क्लिक करना है, आप उसमें ज्वाइन हो जाएंगे तो उसमें आपको सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक देख लेते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है, अगर मैं सिलेबस दिखाऊँ आपको, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये टॉपिक है हमारा। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि मुझे लगता है कि जो नॉन कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट है उनको भी देखना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी टॉपिक है जिसमें ये हम डे टू डे लाइफ में हमारी हर जगह यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। प्रोग्रामिंग, आप एटीएम मशीन में जाते हैं वो भी तो एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। आप डे टू लाइफ मोबाइल यूज़ करते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, गेम खेलते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें खुद एक प्रोग्राम से ही बना हुआ है। ठीक है, तो ये एक ऐसा टॉपिक है आपको पता ही होना चाहिए। तो मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। हम तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम डे टू डे लाइफ में कोई ना कोई भाषा का यूज़ करते हैं ताकि हम एक दूसरे से बात कर सकें। अब वो भाषा हिंदी, इंग्लिश, मराठी, बंगाली, कुछ भी हो सकती है भाषा। तो हम जब भाषा का हम यूज़ करते हैं तो हम उस भाषा का यूज़ करें, क्या होता है, हमको कोई ना कोई काम करते हैं, हम किसी न किसी से काम करवाते हैं, हम अपने जो बंदे हैं, रिलेशन वाले हैं, हम उनसे कोई ना कोई काम करवाते हैं, करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं। तो जब हमें कंप्यूटर से काम कराना हो, जब हमें कोई काम कंप्यूटर से कराना हो, कोई टास्क या हमें परफॉर्म कराना हो, तो हमें भी एक भाषा की ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो भाषा है वही, उसी को मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल रहा हूँ। उसी भाषा को मैं कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल रहा हूँ। अब वो भाषा कोई भी हो सकती है, C++ हो सकती है, सी लैंग्वेज हो सकती है, जावा हो सकती है, जावा स्क्रिप्ट, कोई भी हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम जो भाषा में कोड लिखेंगे, मान लीजिए मैंने जावा में कोड लिखा, तो क्या कंप्यूटर वो भाषा समझ जाएगा? अगर मैंने जावा में सिर्फ कोड लिख दिया और मैंने अपने कंप्यूटर पर रन करने का कोशिश किया, तो क्या वो रन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो हमारा जो कोड होगा वो एक लैंग्वेज में होगा, वो इंग्लिश लैंग्वेज में एक सिंपल लिखा हुआ कोड होगा। तो हमारे कंप्यूटर जो समझता है उसे बाइनरी भाषा समझता है, उसे सिर्फ 0 1 समझता है, उसको सिर्फ 0 1 समझ में आता है। तो अब यहाँ पे हमें कंपाइलर या इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती है, जो हमारा जो सोर्स कोड रहेगा, जो हमारे प्रोग्राम का जो सोर्स कोड रहेगा, उसको जो हमारा कंपाइलर और इंटरप्रेटर है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, और तब उसको हमारा कंप्यूटर समझ पाएगा, और जो भी हम उसको काम टास्क दिए रहेंगे भाषा के, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भाषा के रूप में, वो काम को वो कर लेगा। तो बस सिंपल सही प्रोसेस है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक भाषा है जिसके जरिए हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं, ताकि हमारा कोई भी टास्क है, कोई भी एप्लीकेशन, हम उससे कोई भी प्रोग्राम उसमें बना सके। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जो हमारे कंप्यूटर वो सिर्फ और सिर्फ 0 1 की भाषा समझता है। इस वजह से हमें कंपाइलर इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती है, जो हमारे सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा मैंने आपके लिए डेफिनेशन वगैरह भी लिखी है, तो आप थोड़ा उसको भी देख लीजिए कि क्या होता है वह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन। ये डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा। देखिए, आप इस नोट्स को आपको याद नहीं करना, रट्टा नहीं मारना है, आपको सिर्फ समझना है। आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है कि इसमें क्या कह रहा है। आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना कि आपको, क्योंकि हमें बाद में प्रोग्राम इंप्लीमेंट करना है, हमें थियरी नहीं पढ़ना। थियरी पढ़ के आप अच्छे डेवलपर बन ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ नोट्स एक बार रिवाइज कर लेना है। लाइक आपका अगर सेमेस्टर का एग्जाम वगैरह हो तब उसको उस बार देख लीजिएगा। और नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो हमने समझ लिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, मैंने आपको बहुत ईजी भाषा में बता दिया। ठीक है, अब हम समझते हैं कि व्हाट इज कोड। कोड क्या होता है? आपने बहुत सुना होगा कोड। तो कोड क्या होता है, देखिए मैं बताता हूँ मैं आपको। तो it is a set of instruction. It is a set of instruction, raw material or system of rules written in a particular programming language is called code. मतलब क्या? मतलब ये है कि हम जो रॉ मटेरियल जो होता है हमारा, जब हम कोई भाषा में, जब हम कोड, मान लिया मैंने जावा में कोड लिख रहा हूँ, मैंने जावा में कोड लिखा। ठीक है, तो जावा में जो भी चीज़ मैं लिख रहा हूँ तो वो कोड लिख रहा हूँ मैं, और वो कोड ही, जब बहुत ज़्यादा कोड हम लिख लेंगे तो वही एक प्रोग्राम बन जाता है। समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि जो बहुत सारे हम कोड लिखेंगे किसी भाषा में, चाहे जावा हो सकती है, C++ या कोई भी हो सकती है लैंग्वेज, तो उसी में जब छोटे छोटे कोड हम मिला देंगे तो उसी को हम प्रोग्राम बोल देते हैं। ठीक है, और वही एक एप्लीकेशन बन जाता है बाद में जाकर। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ा जान लेते हैं। 2 टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। एक होती है लो लेवल लैंग्वेज, उसके अंदर दो चीज़ें आती है, तो मशीन लैंग्वेज आती है, एक असेंबली लैंग्वेज आती है। ठीक है, और एक हमारी होती है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हमारे सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाती है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। उसमें सी लैंग्वेज भी आ जाती है, C++ भी आ जाती है, जो हाई लेवल एप्लीकेशन बनाए जाते हैं इसके अंदर। तो ये सारे के सारे जो हाई लेवल एप्लीकेशन के अंदर आ जाएंगे। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, व्हाट इज जावा, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो जावा है, और इस सीरीज के अंदर मैं आपको जावा ही पढ़ाने वाला हूँ। तो जावा के बारे में थोड़ा देखते हैं। जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट प्रोड्यूस सॉफ्टवेयर। मतलब जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जिसके अंदर हम बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिसके जरिए। और इसमें जावा जो है एक वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज का मतलब क्या है?
सबसे पहले तो इन प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है? प्लेटफॉर्म का मतलब ये होता है कि जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइक आपके पास विंडो होगा, किसी के पास लिनक्स होगा, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जो हमारी जावा है, ये सारे के सारे के ऊपर काम करती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने एक जावा का प्रोग्राम अपनी विंडो में लिखा है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने एक जावा का प्रोग्राम लिखा है, और जब मैं अपने किसी फ्रेंड को वो प्रोग्राम शेयर करूंगा, जब मैं अपने किसी फ्रेंड या दोस्त को मैं वो शेयर करूंगा प्रोग्राम, तो अगर उसके पास लिनक्स का भी अगर ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ तो भी हमारा जावा का प्रोग्राम रन करेगा, लेकिन कोई और दूसरी लैंग्वेज होती तो वो प्रोग्राम नहीं रन करता। तो जावा की खास बात है। अब थोड़ा जावा का फ्लेवर देख ले, जावा के क्या फ्लेवर्स होते हैं, जावा कितने टाइप का होता है। लाइक सबसे पहले तो कोर जावा होता है, जिसका J2SE भी कहते हैं, जिसको जावा का स्टैंडर्ड एडिशन। और दूसरा है एडवांस जावा, जिसके अंदर कलेक्शन आ जाता है, जावा की डाटाबेस की कनेक्टिविटी आ जाती है, ये साइट ऑफ एडवांस जावा में नेटवर्किंग आ जाता है। फिर एंड्रॉइड जावा में हमारा जो माइक्रो एडिशन इसे कहा जाता है। माइक्रो एडिशन क्यों कहते हैं? कि इसी के अंदर मोबाइल डेवलपमेंट होता है। आपका जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप मोबाइल में यूज़ करते हैं, वो इसी के अंदर बनाया जाता है। तो मैंने आपको फ्लेवर्स ऑफ जावा बता दिए, जावा क्या है भी बता दिया। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम जावा की हिस्ट्री पढ़ेंगे, जावा की हिस्ट्री पढ़ेंगे, और उसके अंदर में और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना है, और ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। टिल नाउ और डू प्रैक्टिस।